बच्चों, आज हम एक रोचक पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 5वीं का जो पर्यावरण विषय है उसमें एक पाठ है। पाठ का नाम क्या है? मच्छरों की दावत। किसकी दावत है? मच्छरों की दावत। दावत से समझते हो, यदि हमको किसी ने जिम ने बुलाया है, खाना खाने के लिए बुलाया है, या किसी हम शादी में गए हैं, तो सामने वाले ने हमको क्या किए? दावत दी है, हमें आमंत्रण पत्र दिया है कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारिए, है ना। तो मच्छरों की दावत हम लोग देते हैं। मच्छरों को दावत कौन देते हैं? हम लोग देते हैं। कैसे देते हैं? कि हमारे घरों के आसपास हम एक गड्ढा खोद देते हैं जिसमें कई दिनों से पानी भरा रहता है, उसमें मच्छर पनपते हैं। हमारे पास में एक तालाब है, तालाब का पानी भी स्थिर रहता है, उसमें भी कई मच्छर पनपते हैं। हमारे घर के आगे जो नाली जा रही है उसको हम रोज़ाना साफ नहीं करते हैं, तो उसमें भी क्या पनपते हैं? मच्छर पनपते हैं। और वो मच्छर रात में या हम कोई काम कर रहे हैं तो हम पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। क्या करते हैं? हमला। वो हमारे शरीर पर बैठकर हमारी रक्त कोशिकाओं पर डंक मारते हैं और रक्त कोशिकाओं के माध्यम से वह अपने जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो क्या करते हैं अंदर जाने के बाद? क्या करते हैं बताओ, कोई बता सकता है? मच्छर अंदर जाने के बाद क्या करेगा? उसके जीवाणु अंदर जाएंगे गंदे, तो वो क्या करेगा? बीमारी फैलाएगा। वेरी गुड। तो मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी होती है? ये आम बात है, तुमको सबको पता होगा। कौन कौन सी बीमारी होती है, कोई बताएगा? डेंगू और हाँ, और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये बीमारी उन मच्छरों के काटने से होती है और हम बीमार हो जाते हैं। और ये अक्सर बीमारियां कौन से मौसम में होती है? बरसात के मौसम में, है ना। और जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये मुझे बताओगे कि मच्छर जैसा एक और जीव आता है जिसको हम कहते हैं मक्खी। मक्खी बड़ी होती या छोटी? बड़ी होती है। अच्छा, मक्खी कहाँ बैठती है, कोई बताएगा? मीठी चीज़ों पर ज़्यादातर बैठी हुई दिखाई देती है। लेकिन यह मक्खी जब हमारी जो खाद्य सामग्री रहती है उस पर मक्खी बैठती है और हम उसको खाद्य सामग्री को बड़े शौक से खाते हैं। चित्र में देख रहे हैं, देखो हम खा रहे हैं, तो वो हमारे खाने के साथ कितने जा रहे, देखो जीवाणु। जो लार्वा रहता है उनका, वो लार्वा एक जीवाणु रहता है, वो जीवाणु हमारे अंदर जाते हैं। अब मक्खियों की जो लार्वा रहता है उसको अंदर जाने के बाद हमारे साथ क्या होता है? मक्खियों से कौन सी शिकायत होती है? पेट दर्द की। क्या होता है उससे? पेट दर्द की बीमारी होती है। तो ये जो मच्छर और मक्खी, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये गंदगी फैलाती है, ये गंदी चीज़ों को ग्रहण करती है और वो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जब अंदर जाती है तो हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें ये गड़बड़ करती है। और वो पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो हमारा पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। हमें बेचैनी होती है, थकान होती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है और हम बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पेट दर्द होता है ना। मक्खी जो होती है, तो हम जब एक उदाहरण देखेंगे कि एक बीमार व्यक्ति है, उसकी मम्मी उसको लेकर आ रही है, तो कैसे लेकर आती है वो बीमार को? देखो, एक मरीज के साथ तड़प रहा, मच्छर काट, उसको बीमार है, वो बुखार आ रहा है, तेज बुखार है, कैसा धूज रहा है, देखो कैसा धूज रहा है, देखो वो, है ना। उसकी मम्मी संभाल रही है, उसको पकड़ रही है पीछे से,
कैसे पकड़ रही, देखो उसकी मम्मी पकड़ के खड़ी है, उसकी मम्मी देखो। देखो डॉक्टर साहब ने इसको चेक करा और अब इसका क्या ले रहे हैं, खून का टेस्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी बीमारी का पता लगाना है, क्योंकि इसको तेज बुखार आया हुआ है, इसको थकान हो रही है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, है ना। अब देखो वो डॉक्टर साहब इसकी जांच को कहाँ पहुँचाएंगे, पैथोलॉजी में, जहाँ जांच केंद्र है उस पर पहुँचाएंगे। जांच केंद्र में एक प्रशिक्षित कर्मचारी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो इसको चेक करेंगे, है ना, स्लाइड को चेक करेंगे। और देखो इस स्लाइड को चेक करने के बाद कितने घंटे के बाद ये इसको करेंगे, जांच देंगे, इसको पता लगाएंगे इसको कौन सी बीमारी है। क्योंकि हम जब हमारी जांच होती है कितने घंटे बाद मिलती है, 2 घंटे बाद। आजकल 1 घंटे में मिलने लग गई, है ना। देखो ये डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। अब इसकी जांच आएगी। मैडम मेरे बच्चे को क्या हुआ, आपके बच्चे को मलेरिया हो गया। मलेरिया हो गया। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि इस बच्चे को मलेरिया हो गया। किसको, ये जो इसकी मम्मी, एक कुंदन नाम का लड़का है, इसको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। तो ये मलेरिया किसके काटने से हुआ, मच्छर के। किसके काटने से हुआ, मच्छर से। तो हमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे घरों के आसपास अच्छी साफ सफाई करना चाहिए, हमारी नालियों की साफ सफाई करना चाहिए, जो हमने पानी सूखता गड्ढा बनाया उसकी सफाई करना चाहिए, और हमारे आसपास जो तालाब है उसमें ज़्यादा गंदगी ना फैलाए ताकि मच्छर नहीं फैले, है ना। और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर अगरबत्ती लगाना चाहिए, ऑल आउट लगाना चाहिए, नीम की पत्तियां जलाकर धुआं करना चाहिए, या घासलेट जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं उसका छिड़काव करना चाहिए। समझ में आ गया कि मच्छरों की दावत आपको समझ में आ गई। कैसी लगी मच्छरों की दावत, अच्छी लगी। तो मच्छर तो बीमार कर रहे हैं, मच्छर तो बीमार करते हैं आपको। अच्छा ये यंत्र को पहचान लिया आपने, ये यंत्र किसका है, इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, माइक्रोस्कोप।